जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 14 पार्ट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग प्रीवियस पेपर में। इससे पहले हमने 13 पार्ट तक कवर कर लिए, जिसमें हमने 130 क्वेश्चन किए थे। अब ये 14 पार्ट है। 13 अक्टूबर 2022 थर्ड शिफ्ट का पेपर रहेगा, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री दिल्ली पुलिस का। जिस बच्चे ने भी इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वो क्वेश्चन दे सकता है। बाकी मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन वीडियो लिंक डाल दूंगा, वहाँ से क्लिक करके भी क्वेश्चन दे सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड। क्वेश्चन में फर्स्ट है, और जो ये क्वेश्चन है इसमें बच्चे ने यहाँ पे आप देख सकते हो रिमार्क फॉर रिव्यू डाल रखा है। उसको लग रहा था क्वेश्चन गलत है। बाकी यहाँ पे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या है, यहाँ पे आपको एक श्रृंखला दे दी है लेटरों की। उन लेटरों में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए, बताना है कि यहाँ पे कौन से लेटर आएंगे। तो देखो फ्रेंड, यहाँ पे टोटल 19 लेटर हैं। इनको हम 3-3 में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि देखो, कोशिश करते सॉल्व करने का, कैसे निकल के आएगा आंसर। TUV एक बन गया हमारे पास। दूसरा बना लेते हैं हम T-U, 2 बन गए। तीसरा बना लेते हैं, U तक हो गया। फिर UVV, ठीक है, 3 बन के। चौथा बना लेते हैं -TT, 5वां बना लेते हैं TT तक हो गया। -UU, ठीक है, U है ये, V मत समझना, UU। और छठा बना लेते हैं -VV, फिर आ जाएगा T एंड में। अब देखो, इसको हम श्रृंखला को पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, लेटर्स में क्या होता है, अल्फ़ाबेट में क्या होता है, TUV, ये सीक्वेंस चलता है। आपको पता होगा ये सीक्वेंस क्या चलता है, TUV का सीक्वेंस चलता है। तो हम इसी सीक्वेंस को थोड़ा फॉलो करते हुए इस पैटर्न को पूरा करने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। देखो TUV, ये सीक्वेंस हमें ठीक दे रखा है, ठीक है। अगला सीक्वेंस आप चेक कर सकते हो, T-U। तो आपको पता है T के बाद U आता है और U के बाद V आता है, यानी कि यहाँ पे हम V नहीं लगा सकते क्योंकि सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा। अगर हम अल्फाबेट सीक्वेंस देखेंगे तो क्या होता है, TUV होता है, इसलिए यहाँ पे V नहीं आएगा। तो जो भी V दे रखा होगा वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो किसी में स्टार्टिंग में V नहीं दे रखा है, तो यानी कि हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, या तो हम U लगाएं या हम T लगाएं। तो हम यहाँ पे क्या फॉलो करेंगे, हम यहाँ T लगाएंगे, U नहीं लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू आगे के हम सीक्वेंस देखेंगे तो वहाँ पे भी कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन दिखेगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, T लगा के चलेंगे, U लगा के नहीं चलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे T। हम T को पहले ही हम प्रेफरेंस देंगे क्योंकि U से पहले T आता है, इसलिए हम T लगा के चलेंगे। थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे लगाना पड़ेगा अपने तरीके से, इसलिए यहाँ पे हम T लगाएंगे। फिर हम आगे सीक्वेंस फॉलो करते हैं। तो हम आगे सीक्वेंस देखते हैं, तो हमें क्या दे रखा है, UVV, ठीक है, हमें यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। आगे चेक करते हैं। अब जब आगे चेक करते हैं तो हमें क्या मिलता है, T, और उसके पहले हमें क्या मिलता है, ब्लैंक। तो हमें पता है हमारा सीक्वेंस क्या होता है, हमारा सीक्वेंस है TUV, यानी कि हमारा यहाँ पे कुछ नहीं आ सकता है। कुछ मतलब कि यहाँ पे ना U आएगा और ना ही V आएगा, क्योंकि सीक्वेंस बिगड़ जाएगा। अल्फाबेट के अंदर TUV ये सीक्वेंस चलता है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे भी हम T रखेंगे, क्योंकि सीक्वेंस के अकॉर्डिंग और कोई लेटर हम लगा नहीं सकते, हमें हमारे पास कोई लेटर है भी नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे T लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे T। आप चेक कर सकते हो ऑप्शन के अंदर, तो 2 जगह T सिर्फ दूसरे में दे रखा है, इसलिए हम ऑप्शन सेकंड टिक कर सकते हैं। उसके आगे भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो उसके आगे क्या दिखेगा आपको। अब उसके आगे एक चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेगी। देखो लॉजिक कुछ भी बन सकता है, मेरे हिसाब से कुछ लॉजिक इस तरीके से बन रहा था, मैंने अपना लॉजिक लगाया है। सो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको UU दे रखा है, U से पहले T आता है, पर हमने स्टार्टिंग जब हमने इस वाले जगह पे ऑलरेडी 3 बार T भर दिया है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू हमारा लॉजिक ये बोलता है V लगा नहीं सकते हैं, T लगा नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे हमारा U ही एक सीक्वेंस बचा है, तो हम यहाँ पे U ही लेंगे। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, हमारा U आएगा, इसलिए हम यहाँ पे U लगाएंगे। और उसी प्रकार हमारा जो एंड में आप देखोगे, एंड में आप अगर देखते हो तो हमने यहाँ पे 3 बार U लगा लिया है और यहाँ पे हमें V दे रखा डैश है, तो इसलिए हम यहाँ पे भी कोशिश यही करेंगे कि यहाँ पे भी हम V लगा के चलेंगे, क्योंकि हमने इससे पहले वाले में 3 U यूज कर लिए हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं, V लगाने वाले हैं। तो शायद कुछ इसी तरीके का लॉजिक इसमें लगना था और इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता था, पॉसिबिलिटीज बन सकती थी। हम इस तरीके से TU और V वाला सीक्वेंस फॉलो करके इसको कर सकते थे, क्योंकि अल्फाबेट में TUV का सीक्वेंस बनता है, तो इसलिए हम उसी के अकॉर्डिंग इसको चलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बच्चे ने रिमार्क डाल रखा है, बाकी इन्होंने अपना आंसर यहाँ पे कहा है कि सेकंड आंसर है,
और उसके अकॉर्डिंगली अगर हम थोड़ा सा लॉजिक सोचने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से बन सकता है। बाकी आप खुद भी लगा सकते हो, अगर आपको कुछ और लगता है तो आप कमेंट में कर सकते हो। बाकी फर्स्ट का आंसर इस बार उन्होंने सेकंड कर रखा है, बच्चे ने इसके लिए रिमार्क डाल रखा है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखो सेकंड क्वेश्चन में भी बच्चे ने रिमार्क डाल रखा है, उसको यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, और इस क्वेश्चन में जनरली प्रॉब्लम है, दिखाता हूँ कैसे प्रॉब्लम है। देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोलता है, ABCDEFGH किसी वर्गाकार मेज के परितः मेज के केंद्र अभिमुख होकर बैठे हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास कोई वर्गाकार मेज है, यहाँ मैं मेज बना लेता हूँ, इधर बनाता हूँ, ये मेज है। इस मेज के परितः मतलब चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके ये 8 के 8 लोग बैठे हैं। तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हम 8 बना लेते हैं, 8 प्लेस बना दिए, यहाँ पे 8 लोग बैठ जाएंगे। उनमें से कुछ कोनों में जबकि कुछ भुजा के ठीक केंद्र पर बैठे हैं। ठीक है, बैठ जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, आगे पढ़ते हैं। एक ही क्वेश्चन क्या बताते हैं, एक कोने की सीट पर बी के बाएं से तीसरे स्थान पर काबिज है। ठीक है, बी के बाएं से तीसरे स्थान पे और कोई कोने पे, अगर मैं बी को लेट से मैं बी को यहां बिठा देता हूं, ये मानो बी मेरा यहां बैठा, तो मेरा अब ए कहाँ बैठेगा, वो कहता है बाएं से, इनका मुख इधर है, तो बी का बायां कहाँ होगा, बी का बायां इस साइड चलेगा। ठीक है, तो अब मैं गिन लेता हूँ बायां कहाँ तक जाएगा, 1 2 3, यानी कि मेरा ए जो है किसी कोने में बैठना चाहिए, और अगर मैं यहाँ पे बी बिठाऊंगा तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा, इस मारे ये नहीं होगा, तो मेरे को बी कहाँ बिठाना पड़ेगा, सबसे पता चल रहा होगा आपको, मेरा बी बैठेगा इधर, जिससे क्या होगा, ए कोने पे आ जाएगा, और ए कहाँ पे आएगा, फिर ए आ जाएगा आपका ये रहा, इस कोने पे ए आ गया। ठीक है ना, आगे पढ़ लो क्वेश्चन क्या कहता है। आगे बोलता है एच जो है ए के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है। ठीक है, अगर मुख इधर है और ए का बायां किधर होगा, ए का बायां इधर चलेगा, और दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, एच बैठा है। तो ठीक है, हम एच को बिठा लेते हैं। अब देखो दूसरा कहाँ बैठेगा, एक छोड़ेंगे 2, यानी कि एच जो है हमारा इधर बैठेगा, ये रहा, ये एच की पोजीशन आ गई। उसके बाद आगे क्या बोलते हैं, ई जो है बी के ठीक पास और ए के दाएं चौथे पर है। अब ई की पोजीशन कहाँ पे है, बी के ठीक पास और ए के दाएं चौथे पर है। बी के तो पास होना चाहिए ई, पर ए के दाएं से चौथे पर होना चाहिए। देखो कैसे होगा, 1 2 3 4, यानी कि आपको दिख चुका होगा ई कहाँ बैठने वाला है, ई हमारा बैठेगा यहाँ पे। बी के तो पास हो गया, पर ए के दाएं से चौथे पे हो गया, आपको दिख सकता है यहाँ बैठ चुका है। अब यहाँ पे जो गलती है ना, वो गलती यहाँ पे एफ किसी कोने पे नहीं है, जबकि ये लाइन नहीं होनी चाहिए थी, ये लाइन यहाँ पे गलत है, उसके आगे वाली ठीक है, यानी कि जी जो है एफ के बाएं से तीसरे पर है। तो जी का बैठेगा एफ के बाएं से तीसरे पे। तो अगर मैं बोलूं एफ मेरा यहाँ बैठता है, अगर मेरा एफ यहाँ बैठता है, ये देखो यहाँ आपको बिठाता हूँ, तो जी कहाँ होगा, बाएं से तीसरे पे, और एफ का बायां इधर होगा, इस साइड चलना चालू करेंगे हम, तो हम यहाँ से 3 काउंट कर लेते हैं, तीसरे पे 1 2 3, यहाँ पे हमारा जी बैठ जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे जी हो गया। डी जो है ए के पास में नहीं है, डी जो है ए के पास नहीं होगा, तो हमारा एक स्थान बचा हुआ है, वो बचा हुआ है ये वाला, यानी कि हमारा डी यहाँ पे आ जाएगा, और बचा हुआ क्या है, सी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। आगे देखो क्या बोल रखा है, पूछा है तो सी कहाँ बैठा है। देखो सी कहाँ बैठा हुआ है, अगर आप पढ़ने जाओगे तो एफ के ठीक बाएं में, ठीक है ना, एफ के ठीक बाएं में कौन बैठा है, सी बैठा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ए के ठीक बाएं, ए के ठीक बाएं नहीं है, क्योंकि ए का दाएं इधर होगा, तो दाएं में बैठा हुआ है, बाएं में नहीं बैठा हुआ है। बी के बाएं दूसरे स्थान पे नहीं, बी का बाएं इधर होगा तो नहीं बैठेगा। ई के दाएं तीसरे स्थान पे, अब ई के दाएं तीसरे स्थान पे नहीं बैठने वाला, तो इस मारे इसका आंसर फोर्थ है। इस मारे ये बच्चे ने रिमार्क डाला, रिमार्क सही डाला है, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी हैगी, तो इसलिए सेकंड का राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ। और सिटिंग अरेंजमेंट से मैंने पहले बताया क्वेश्चन आना तय है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करके रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, और ब्लड रिलेशन से आपके 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाले हैं, तो प्रैक्टिस आपको जम के करके रखनी पड़ेगी। और देखो इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको बोल दिया इक्वल्स टू का मतलब क्या है, पति, प्लस का मतलब क्या है, भाई, और जो ये दे रखा है आपको इसका मतलब है पिता। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, देखो क्या है, यहाँ पे हम बना लेते हैं रिलेशन। तो मैं आपको पहले बता दूँ, जो हमारा ट्रायंगल होगा उसमें हम बताएंगे मेल को, और जो हमारा सर्कल होगा उसमें बताएंगे हम फीमेल को। ठीक है, पी क्या है, इसका मतलब देखा है पिता, पी पिता है,
किसका, क्यू का, ठीक है। पी हमारा चला गया ट्रायंगल में। आगे फिर क्या है, क्यू पिता है किसका, आर का, ठीक है, पिता हो गया। आर क्या है, प्लस क्या दे रखा भाई, आर भाई है, ट्रायंगल में चला जाएगा। आर भाई है किसका, एस का। बहुत इजी क्वेश्चन है। पी का एस से संबंध क्या है, अब बताना है। पी का एस से संबंध क्या है, देखो पी पिता है क्यू का, क्यू इनके पिता है आर और एस के, तो इस हिसाब से पी क्या लगेगा, दादा लगेगा। सिंपल क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या है, पिता का पिता दादा। तो फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कर सकता है बच्चा, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। देखो गणितीय से क्वेश्चन है और ये बहुत टफ क्वेश्चन है। टफ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको दो चिन्हों साथ में दो संख्याओं को आपस में बदलना है और फिर बताना है 565 के बराबर कैसे आएगा ये समीकरण। बहुत टफ क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक मैंने ये क्वेश्चन किसी सेट में नहीं देखा इस टाइप का। नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि आपको चिन्ह चेंज करना है, संख्या चेंज करनी है, पर यहाँ पे दोनों को ही चेंज करने के लिए बोल दिया है, तो इसलिए टफ क्वेश्चन है। इसलिए आपका टाइम टेकिंग और साथ में ये छूट भी सकता है, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करना है, आपको ध्यानपूर्वक करना होगा ऐसे क्वेश्चन को, ताकि ये सही हो सके, ठीक है, टाइम भी कम लगे, सही हो सके। तो क्या करना है, बोर्ड मास का रूल यहाँ पे यूज करेंगे। और अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पे आपको टोटल 5 संख्या दे रखी हैं। तो अगर हम देखें 5 संख्या, तो अगर मैं डिवाइड लगाऊं, डिवाइड हम पहले करेंगे, डिवाइड लगाऊं तो डिवाइड देखो कहाँ कहाँ हो सकता है। डिवाइड अगर मैं यहाँ पे लग दूं तो क्या आपस में डिवाइड हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। क्या डिवाइड ये हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। क्या ये दो डिवाइड हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। हाँ 121 और 11 के बीच डिवाइड हो सकता है, हम वो कर सकते हैं। अगर आप सोचो कि 8 और 32 डिवाइड हो सकते हैं, पर 8 और 32 में कोई चेंजेस नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप देखोगे 121 और 8 कोई चेंज हो नहीं रहा है, और कोई ऐसी वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही है कि 68 और 32 को चेंज करके हम उसकी जगह प्लेस कर दें, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, 11 और 21 में चेंजेस करेंगे और इसी को हम डिवाइड करेंगे। तो इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि डिवाइड वाली वैल्यू कौन सी है जहां पे इजीली डिवाइड हो सके, तो वो हमें मिलती है 121 और 11। तो हम इस समीकरण को यूज करते हैं। देखो हम क्या लिखेंगे, 11 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 32 प्लस 68, माइनस की जगह पे आएगा मल्टीप्लाई 8, और मल्टीप्लाई की जगह पे आएगा 121 डिवाइडेड बाय 11 इक्वल्स टू 565। 11 को मैं काटूंगा 121 में तो आएगा 11, और मल्टीप्लाई करता हूँ 68 को 8 से, तो ये बनेगा 8 8 64 6 48 54 प्लस 32 और माइनस 11, ठीक है, इक्वल्स टू 565। तो अगर आप देखोगे 32 में से 11 जाएगा तो 21 बचेगा, और 21 को मैं प्लस कर दूं 544 में तो क्या मिलेगा, 565 इक्वल्स टू 565। तो ये देखो ये टाइप का क्वेश्चन टफ, जनरली टफ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी को चेंज करना पड़ रहा है, चिन्ह को भी चेंज करना पड़ा, संख्या को भी चेंज करना पड़ा, इसलिए टफ हो सकता है। तो आप एक बार फोकसली देख लो कि संख्या डिविजिबल कौन सी है जो इजीली कट सकती है और आपको पूरा नंबर दे सकती है। तो इस तरह की चीज को पहले ढूंढ के पहले उस पर अप्लाई करने की कोशिश करो, तभी जाके क्वेश्चन इजीली आपका हो सकता है। बच्चा ठीक करके आया है तो आप भी कर सकते हो, पर ये क्वेश्चन जनरली थोड़ा टफ हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम इससे पहले जो क्वेश्चन करते हुए आते बहुत नॉर्मल आ रहे थे, आप इजीली कर सकते थे उनका, पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हैगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है और एक से दो क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एट द रेट बहन है एंड पिता है और हैश भाई को बताता है। तो इस समीकरण को आपको देखना है और डी ए से किस प्रकार संबंधित होकर बताना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे हम बना लेते हैं। ए जो है बहन है किसकी, बी की, तो जो ए है सर्कल में चली जाएगी, जो सर्कल में होंगे फीमेल होंगी और जो ट्रायंगल में मेल होंगे। तो ए जो है बहन है, यहाँ मैं लिख देता हूँ बहन है किसकी, बी की। बी जो है भाई है किसका, सी का, ठीक है, ये भाई हो गया सी का। सी पिता है डी का, ठीक है, ये भी ट्रायंगल में चला जाएगा, ये पिता हो गया डी का, और डी बहन है ई की, और ई के बारे में हमें कुछ बता नहीं रखा है, ठीक है, छोड़ देंगे ऐसे ही हम। क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको बताना है डी ए से किस प्रकार संबंधित है। अब एक चीज नोटिस करो यहाँ पे आप, ए और सी का रिलेशन क्या निकल के आ रहा है, बहन भाई का, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे ए सी से किस प्रकार संबंधित है, बहन, क्योंकि ए और बी भाई बहन है, तो उसी प्रकार ए जो है सी की बहन लगेगी। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे सी पिता है डी का,
और डी पुत्री है सी की, तो आप यहाँ पे देखो जो ए है जो डी की क्या लगेगी, बुआ लगेगी। तो इस प्रकार आप यहाँ पे देखोगे तो भाई की बेटी लगेगी। सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। तो भाई की बेटी है कौन, डी। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। बहुत इजी क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन इजी होता है, आराम से हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है और इस क्वेश्चन में आपको एक आरेख दे दिया है, उस आरेख का अध्ययन करते हुए आपको प्रश्न का जवाब देना है। सो इस क्वेश्चन में आप देखोगे बहुत इजी क्वेश्चन होता है। उन व्यक्तियों की संख्या क्या है जो थ्रिलर देखते हैं लेकिन रोमांस नहीं। तो आप यहाँ पे देखोगे आपको सिटकॉम, थ्रिलर और रोमांस तीन नाम दे दिए हैं, तीन सर्कल दे दिए हैं, उनमें कुछ संख्या दे दी है। तो थ्रिलर देखते हैं रोमांस नहीं, यानी कि आप वो नंबर भी ले सकते हो जो सिटकॉम वाला हो पर वो थ्रिलर में इंक्लूड होता हो। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे आप ये नंबर काट दोगे, नंबर नहीं लोगे, जितने भी रोमांस वाले आते हैं इन सबको छोड़ दोगे, साथ में ये भी छोड़ दोगे, तो बचे हुए नंबर क्या हैं जो थ्रिलर के अंदर आ रहे हैं, 98 और 25। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो बनेगा 123। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4। तो ईजी होता है, बहुत टफ नहीं होता है, मतलब आराम से हो जाएगा, ध्यान पूर्वक पढ़ लेना। सो कौन कौन से नंबर उसके अंदर आ रहे हैं आरेख के अंदर, वो आराम से हो जाएगा। हाँ, कभी कभी ये 5 वाले आरेख दे देंगे ना, अगर 5 सर्कल दे दिए, इस टाइप का बना दिया तो टफ हो सकता है। ठीक है, बाकी इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, आराम से हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो यहाँ पे ये भी सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन हो सकता है ये भी थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ बहुत टफ है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 6 मित्र किसी वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र अभिमुख होकर बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक वृत्त बना लेता हूँ, ये मेरा वृत्त है और ये 6 लोग यहाँ बिठाने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इलियाना बिल्कुल लाइला और जूलियन दोनों के निकटतम है। तो इलियाना क्या है, बिल्कुल लाइला और जूलिया दोनों के निकटतम है। तो मैं इन दोनों को बिठा लेता हूं, किसको, लाइला और जूलियन को। अगर मैं यहां पे बिठाऊं जूलियन को, जूलियन हो गई और यहां मेरी हो गई लाइला। कितने टफ नाम लिखे गए हैं, ये है लाइला और ये है जूलियन। तो यहां पे कौन बैठेगी, इलियाना, इलियाना। ठीक है, आगे क्या बोलता है क्वेश्चन, केविन जूलियन के बाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। इनका मुख इधर है, जूलियन इधर बैठी हुई है, तो इसका बायां इस साइड होगा। तो कौन, केविन का है दूसरे स्थान पर बैठी, यानी कि यहाँ पे कहीं पे केविन बैठी होगी, ये रही केविन। ठीक है, यहाँ केविन बैठ गई। आगे क्या बोलता है क्वेश्चन, इवान लाइला के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। अब इवान जो है लाइला के दाएं, इसका दायां इधर होगा और वो भी तीसरा स्थान निकालना है, यानी कि पहला छोड़ोगे, दूसरा छोड़ोगे, तीसरा। यहाँ पे कौन बैठी है, इवान, यहाँ पे हम इवान बिठा देंगे। ठीक है, आगे क्या बोलता है क्वेश्चन, जैक बिल्कुल केविन और लाइला दोनों के निकटतम है। तो जैक जो है केविन और लाइला के निकटतम है, यानी कि यहाँ पे कौन बैठेगा हमारा, जैक, ये हो गया जैक। ठीक है, 6 के 6 लोग बैठ गए। इवान और इलियाना के बीच कौन बैठा है, बैठी है। तो अगर आप देखोगे तो इवान और इलियाना के बीच कौन बैठा है, तो अगर आप यहाँ पे देखते हो, इवान ये हो गई, इलियाना ये हो गई, तो जूलियन जो है इन दोनों के बीच में बैठी है, तो राइट आंसर जूलियन हो। इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं, आराम से बिठा दोगे तो ध्यानपूर्वक पढ़ोगे, आराम से सिटिंग अरेंजमेंट का हो जाएगा। और 2 क्वेश्चन देखने को मिले सिटिंग अरेंजमेंट से। ठीक है, तो 7वें का राइट आंसर क्या है, जूलियन। चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो क्वेश्चन मैं सॉल्व इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप अगर नहीं कर पा रहे हो, मुझे लगता है आप कर लोगे, मुझे पता है इतना। अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ पा रहा, नहीं कर पा रहे हो, इसलिए मैं वो सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी आप इजीली कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखो ये क्वेश्चन डाइस से है, आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, मैं बता दूं, यहाँ पे आपको डाइस दे दिया है और बताना है 5 के विपरीत कौन सा नंबर होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो होता है जहां पे आपको दोनों डाइस में एक कॉमन नंबर दे रखा हो, जैसे कि यहाँ पे सपोज एक ही दोनों जगह पे दे रखा होता और 2 की जगह पे यहाँ सपोज 4 लिखा होता, तो क्या करना पड़ता है हमें, यहाँ पे क्लॉकवाइज चलना पड़ता है। यानी क्लॉकवाइज कैसे, 1 2 3 और फिर 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 4 और 3 के नीचे 5, इस तरीके से लिखते हैं हम। अब यहाँ पे हमें 2 नंबर सेम दे रखे हैं, डाइस 1 में और डाइस 2 में, 1 2 1 2। तो यहाँ पे क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो भी फलक में विपरीत पूछा गया हो, जैसे कि 5 के विपरीत पूछा है तो उसका विपरीत 3 होगा, और उसी प्रकार अगर 3 के विपरीत पहुंचते तो 5 होता है। तो ये ध्यान रखना, जो ये क्वेश्चन होते हैं इसमें अगर 2 नंबर सेम दे रखे हो दोनों डाइस के अंदर, जो भी फलक पूछा है उसका वही नंबर विपरीत हो जाएगा जो सामने छूटा हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, 3rd है। इस हमारे इसका आंसर 3rd है, बहुत ईजी होता है, ध्यानपूर्वक बस आप कर लोगे हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे आपको एक भाषा दे दी है, इसका कूट दे दिया है।
उसी प्रकार से पवन एक भाषा दे दी है, उसका कोड दे दिया है, तो आपको बताना है मयूरी का कोड क्या होगा। तो बहुत ईजी है। यहाँ पे आपको कितने लेटर दे रखे? 3। अगर मैं इन 3 लेटर का स्क्वायर कर दूं तो क्या होता है? 9। उसके अंदर एक प्लस कर दूं तो क्या मिलेगा? 10। बस यही आपको करना था। यहाँ 5 दे रखा है, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 1 26। तो बस यहाँ पे आपको 6 लेटर दे रखे हैं, 6 का स्क्वायर कर देते हैं, 36 प्लस 1 37। तो लॉजिक देखो कुछ भी लग सकता है, बस आपको ध्यानपूर्वक करना है, समझना है क्या बन सकता है, वो लॉजिक लगा के आपको आंसर करना होता है। तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही आपके लिए ईजी रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे आपको बताना है कि संबंध निकालना है, जैसे कि दूसरा पहले संबंधित है, चौथा तीसरे, तो छठा पांचवे से कैसे होगा ये बताना है आपको। बहुत ईजी है। ईजी कैसे? आपको अगर ध्यानपूर्वक देखोगे तो कुछ सिमिलरिटी दिखने वाली है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ DIVERSE। तो दूसरा का कोड क्या लिखा हुआ है? VIDESR। तो आपको दिख गया होगा यहाँ पे क्या कर रखा है इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने क्रॉस करा है, यानी कि थर्ड वाला प्लेस का जो लेटर था फर्स्ट पे आ गया, फर्स्ट वाले प्लेस का जो लेटर था वो थर्ड पे चला गया, और जो सेकंड पे था वो एज इट इज सेम रहा, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए। उसी प्रकार फोर्थ वाले में कोई चेंजेस नहीं किए गए। जो सातवां लेटर था उसको लेके आ गया वो पांचवे पे, और जो पांचवे पे था वो सातवें पे चला गया, और छठे वाले में कोई चेंजेस नहीं किए गए। आपको बस इसी तरीके का कोड बना के अपना एडिशन में करना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ EEDITION। ठीक है, यहाँ पे हम कोड बना लेते हैं। क्या बनेगा? देखो, तीसरे वाला आएगा आपका पहले पे, ठीक है, ये आ गया, और पहले वाला चला जाएगा तीसरे पे, ये चला गया, और जो सेकंड है वो रहेगा अपनी जगह पर, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। उसी प्रकार फोर्थ में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, तो सातवें में चेंजेस करेंगे। सातवां वाला आ जाएगा पाँचवें पे, और पाँचवा वाला चला जाएगा सातवें पे, छठे वाले में कोई चेंज नहीं होगा, एग्जैक्टली अपनी जगह पे आ जाएगा। अब ये कोड कहाँ बन रहा है वो देख लो, फर्स्ट वाला एग्जैक्टली ये बन रहा है, इसमें इसका आंसर होगा फर्स्ट। तो ईजी है, आप थोड़ा ध्यानपूर्वक देखोगे तुरंत समझ आ जाएगा कि इसमें क्या करना है। सो ये देखो ईजी है, जो रीजनिंग का सेक्शन है वो ईजी है, बस आपकी प्रैक्टिस सही से हो ना तो डेफिनेटली आप 23-24 नंबर आराम से ले आओगे विद इन अ टाइम के अंदर। ठीक है, तो प्रैक्टिस सही से करके रखें। मैंने जो भी क्वेश्चन करा दिया ना, आप उनको ध्यानपूर्वक देख लें, उससे बाहर मुझे लगता नहीं कोई क्वेश्चन आने वाला है, उसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। बस आपको प्रैक्टिस करके रखनी है, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। सो कुछ ही टाइम बता है, मेहनत कस की करनी है ताकि इस बारे का सिलेक्शन आप लेके जाएं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन पहुंच रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।